हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जरा अब मैं एक्सरसाइज 1.6 मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमारे कुछ प्रैक्टिकल, देखिए ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और यूनियन एंड इंटरसेक्शन ना, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आई है, तो इसको हम समझेंगे जानेंगे किस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको ड्राइव करना सिखा देता हूँ। वैसे तो देखो आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से डेरिवेशन नहीं आती है सीबीएसई में, ठीक है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बेस आपको मजबूत करने के लिए आप डेरिवेशन सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके काम आएगी, ठीक। तो मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे जरा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, देखिए जरा कि भाई n, ठीक है, ये n हमारा क्या है, ध्यान समझेंगे। अगर मैं सपोज मान लो लिखता हूं a यूनियन b, सपोज मैंने लिखा a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होगा, ये और ये पूरा सारा मिलके हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो a माइनस b ये वाला पार्ट भी होगा, प्लस a इंटरसेक्शन b ये वाला पार्ट भी होगा, और b माइनस a ये वाला पार्ट भी होगा, है ना। और अगर मैं इसमें देखूं n मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जाए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जाए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जाए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जाए, तो ये कंडीशन डेवलप हो गई। अब इस इक्वेशन में अगर मैं प्लस माइनस n a इंटरसेक्शन b लिखूं, माइनस का n a इंटरसेक्शन b लिखूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कट के इक्वेशन वही बन जाएगी। मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि n a यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान समझिएगा। अब जरा देखिए, एक चीज देखिएगा कि देखो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और ये इंटरसेक्शन जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, क्या मैं इसको इन दोनों को मिलाकर नंबर ऑफ एलिमेंट a नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो b माइनस a और ये वाला पार्ट मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट b नहीं बन रहा क्या बच्चों, बन रहा है बच्चों। मतलब ये वाला हमारा ये कहीं यूज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा हमारे पास क्या, ये, तो n माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये एक आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब इसमें कंडीशन है, फर्स्ट केस है हमारा, केस देखो जरा क्या है। एक केस है कि अगर n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 5 आ जाए, मान लो सपोज इन दोनों में कुछ कॉमन ही ना रहा हो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, n a यूनियन b, तो n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b, ये 5 हो जाएगा, तो खत्म, उसको लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये एक आपका इसमें केस डेवलप हो गया बच्चों। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों आप अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं मान लो यहां पर a इंटरसेक्शन b कर दूं, है ना, तो सेम फॉर्मूला बस डेवलप हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बस a यूनियन b हो जाएगा आपका, ठीक है। ये रिवर्स देखो, आपको क्या करना है, इसको इधर लेके जाना और इसको इधर लेके जाना है, बस फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आपको बस रिवर्स कर देना, तो ये दूसरा फॉर्मूला डेवलप हो गया, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लें। अब एक थ्री एलिमेंट वाले फॉर्मूले को डेवलप करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर ना एक इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, तो पीछे के जो दो फॉर्मूले हैं उसका यूज यहां पर हम करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई n ऑफ a यूनियन b जो है हमारा n ऑफ a है, प्लस n ऑफ b है, जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस n ऑफ a यूनियन b, ठीक है बच्चों। इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए, हमारे पास अब हमारे पास सिंबल 3 आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n a, ठीक है, देखिए a यूनियन n a यूनियन b यूनियन c लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो मैंने अभी लिखा, भाई मैंने क्या करा, ये पूरा हमारे पास एक a की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा हमारे पास b की तरह बिहेव करेगा, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और अगर हम इसे मान लीजिए, अगर हम इसे उसमें देखें, क्या कहते हैं, वेन डायग्राम में, तो देखो यूनियन की बात अभी हम देखते हैं क्या है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा n ऑफ a प्लस, ये n ऑफ a हो गया, ठीक है, और प्लस n ऑफ, ये हो जाएगा b यूनियन c, है ना, फिर माइनस n ऑफ, क्या हो जाएगा देखो जरा, a इंटरसेक्शन, ये यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है। ये पूरा a की तरह बिहेव कर रहा था, ये पूरा b की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं,
ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा एन ऑफ यही चीज, ठीक है, अगर हम यहां पर इंटरसेक्शन ले लें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, अभी तो हमने क्या करा था बच्चों, अभी हमने यूनियन लिया था, अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू ले ली हमने, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं यहां पर, देखो जरा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एन ऑफ, देखो ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन के बीच में, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, और ये देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये यूनियन बीच में आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, तो ये वाला जो देखो ये इंटरसेक्शन जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पीछे वाले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब बच्चों देखो ये पूरा ए हो गया और ये पूरा क्या हो गया बच्चों, बी हो गया, ये पूरा ए हो गया और ये पूरा क्या हो गया बच्चों, बी हो गया, तो इसमें हम इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए एलिमेंट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा बी एलिमेंट है, ठीक है, और अगर यूनियन है तो माइनस का एन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, माइनस का एन ऑफ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज देखो जरा बच्चों, ये जो मैंने लिखा क्या करा मैंने, ध्यान समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं जरा वेन डायग्राम समझाता हूं आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट आएगा, कोई दिक्कत है ना, और फिर कह रहा ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, कोई दिक्कत। तो देखो इसमें आपको साफ साफ मेंशन नहीं हो रहा कि ये एक, इसमें से अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये एक कॉमन पार्ट बच रहा है, हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है जो तीनों में कॉमन है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लिख सकते हैं क्या। इस वाले पार्ट को वेन डायग्राम से देखो जरा, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, अब ये बुरी जो ये वैल्यू आई है इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एन ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला डेवलप होने वाला, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ये आ गया आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना, कहाँ गया, अच्छा ठीक है यहां पर, ठीक है, ये देखो एन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, एन ऑफ बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं अभी बताता हूं मैं जरा आपको, पहले इसको लिख देते हैं, ये यहां पर ऐसे ही रह देते हैं, एन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, प्लस ये देखो जरा क्या क्या आ जाएगा, एन ऑफ, आ गया यार, हाँ ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई मेरे ख्याल से, कोई शंका तो नहीं है इसमें, कुछ कोई दिक्कत हो, कोई संख्या हो तो बताएं, ठीक है। अब बच्चों इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो एन ऑफ ए हो गया, इसको क्या लिखेंगे बच्चा, एन ऑफ बी बचा, एन ऑफ सी बचा, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये आपके पास है एन ऑफ, सॉरी देखिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और जगह नहीं है तो ये साइड में, ठीक है, तो ये पूरी डेरिवेशन आपकी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लें, देखिए बच्चों ये आपका एक एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा जरा, इसको कैसे किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं जरा। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले at least one of the two games, ठीक है, how many student like to play both the cricket and football। तो देखो बेटा ये एंड जो आया ना, मैंने आपको पीछे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था,
एंड का मतलब ऑलवेज इंटरसेक्शन होता है, और एटलीस्ट बोला इसने, कम से कम बोला, इसका मतलब यूनियन हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा, पहले तो लिखते हैं लेट, ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट इज, कितना लिखेंगे, एन ऑफ सी कर देते हैं, कितना है हमारे पास 35, ठीक है, 35 है ना, सॉरी 24 है ना, 24 है ना। उसके बाद क्या गिवन है बेटा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, वो कितना है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, फुटबॉल कितना है, फुटबॉल एंड 16, ठीक है बच्चों। और क्या कह रहा है, ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कह रहा है कि बेटा ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। देखो अगर बच्चों ये चीज नहीं लिखी रहती तो आपको ये नहीं पता रहता कि भाई ये जो 35 स्टूडेंट है ना ये यूनियन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो हमें इनिशियली गिवन होता है वो यूनियन हो, वो यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है और वो 2 सेट का यूनियन भी हो सकता है। बट उसने ये कंडीशन बोल दी कि भाई सभी जो हैं कम से कम एक बच्चा तो कोई ना कोई गेम खेलता ही होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि एन ऑफ सी यूनियन एफ जो है वो आपका 35 है। इससे ये क्लियर होता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बात बोली मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आई होगी कि भाई एन ऑफ सी यूनियन एफ जो है वो क्या तो रहा, देखो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम 2 गेम्स, मतलब कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। इसका मतलब कि ये 35 के 35 बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेलते होंगे, यानी कि ये क्या है, यूनियन दे रखा है दोनों का, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये पूछा है, एंड पूछा है कि बताइए जरा दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला ड्राइव करा था, ठीक है, आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और आंसर पा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ठीक है। सी एफ देखो, सी इंटरसेक्शन एफ ये तो हमें निकालना ही है। एन ऑफ एफ हमारा कितना है, एफ है हमारा 16 और ये है 24 और ये है -35, तो कितना हो जाएगा 16 और 24 30 40 35, यानी कि आपका 5 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उठाइएगा, वहां पे दे रखा है कि एग्जांपल 26 क्या कहता है, कहता है कि इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। अभी हम मान के चलते हैं कि भैया 400 जो है वो हमारा क्या है बच्चों, वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एज ए जूस, एप्पल जूस, ठीक है बेटा। तो देखो एप्पल जूस जो है पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी टेकन नंबर ऑफ पीपल, लेट नंबर ऑफ पीपल है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस, वो कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ टेकिंग एप्पल जूस वो हमारा ए हो गया, ठीक है, एन ऑफ ए, वो हमारा कितना दे रखा बेटो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कौन, अब दूसरा जूस कौन सा बेटा, ऑरेंज जूस, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेंगे वहां से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 100 पीपल आर लिस्टेड एप्पल जूस है बेटा, 100 जो है वो एप्पल जूस को पी रहे हैं और 150 आर कितने को पी रहे हैं बेटा, ऑरेंज जूस को पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा बेटा 75, यानी कि 75 पीपल ऐसे हैं जो दोनों जूस पीते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना 75 बोथ द एप्पल एज वेल एज द ऑरेंज जूस, ठीक है, ये 75 हो गया। अब उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नोर ऑरेंज जूस। तो उसने ये पूछा है बच्चों एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ना ही तो ए एप्पल जूस पीते हैं ना ही वो कौन सा जूस पीते हैं बच्चों, ऑरेंज जूस पीते हैं, तो ये निकालना है बच्चों। अब एक मुद्दे की बात यहां पर ये आती है कि बच्चों आपको तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है। देखो मैंने ये इनिशियली ये मान लिया कि भाई 400 पीपल यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं लेट यू बी द
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। तो अब देखते हैं बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो मैं जस्ट आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब यहां पर ना हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास यूनियन क्या है, हमारे पास यूनियन क्या है। अच्छा, एक कंडीशन इसमें और दे रखी है कि भाई सबसे पहले तो हमें यूनियन निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। उसमें कुछ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू बात उसने नहीं बोली जिससे कि वो दोनों को कॉमन बताया। कह रहा है इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, भाई इन्हें 400 मतलब 400 बच्चों का एक स्कूल है। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं भाई। उसमें देखो ये तो जूस पीने वाले हैं, एप्पल, ये ऑरेंज, और ये दोनों, सॉरी हाँ ये दोनों, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कोई भी जूस ना पीते हो, पीने का मन नहीं करता। ऐसा कहा दिया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150 माइनस 75। तो कितना आएगा ये 250 माइनस 75 कितना आएगा बच्चों, 250 माइनस 75 आपका अराउंड बनेगा 175, ठीक है 175। 5 और 15, 1 मिनट रुक जाइए, 14 में से 7, 175, ठीक है। तो ये आपको 175 आ गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। अब उसने ये बोला है बच्चों, उसने ये कहा है कि मुझे ऐसे बच्चे बताओ जो कि ना ही देखो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास वो आ गया कि जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जिसमें कि भाई हमारे मतलब एप्पल जूस और ऑरेंज जूस नहीं पीते, ठीक है। तो देखो पीने वाले तो ये थे 75 जो दोनों पीते हैं, ये नहीं पीने वाले, तो दो ऐसा कौन से होंगे जो नहीं पीने वाले होंगे। तो हमारे पास ध्यान से समझिएगा कि एन ऑफ यूनियन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये है स्टूडेंट हु आर नाइदर एप्पल जूस और नोर ऑरेंज जूस, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि भाई हमारे पास जो एन ऑफ ए यूनियन बी मैंने निकाला, ठीक है, वो जो मैंने निकाला वो क्या आया, वो हमारे पास आया बच्चों कि हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे जो है जूस नहीं पीते, ठीक है। तो भाई 400 तो टोटल बच्चे थे, ठीक है, उसमें से ये और नहीं पीते, ठीक है। तो उसने पूछा कि ना ही वो ऑरेंज जूस पीते हैं ना ही ये पीते हैं, तो हमारे पास कितने होंगे 225 बच्चे, यानी कि 220 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 220 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हमारे क्या होंगे, हमारे ना ही वो ऑरेंज जूस पीते होंगे और ना ही वो एप्पल जूस पीते होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये 175 क्या आया था बच्चों, ये 175 आया था आपका क्या कहते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो आपका ये जूस पीते हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर जो जूस पीते हैं 175 वो आया था, ठीक है। तो ये ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं और ना ही हमारे पास एप्पल जूस पीते हैं, इसमें से मतलब दोनों मिलाकर वो 175 जूस पीते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहां पर, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपका मेरे ख्याल 27 है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल जो है 27 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जो पीछे मैंने आपको बताया था, जो अभी क्वेश्चन 26 बताया था, उसमें आप ये निकालना था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये देखो अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो यही होगा, ठीक है। और इसके इक्वल टू अगर यूनियन में से माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो आपका आंसर वही आएगा जो मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा 400 था, ये हमारा 175 था, तो 225 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बेसिक एकदम एक्सप्लेन वे में समझाया था, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, 26 का है ये, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या रहा है कि देखो देयर आर द 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब 200 ऐसे लोग हैं जिसको कि स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है।
तो यहाँ पर हम C1 केमिकल जो C1 है, एन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो केमिकल C1 से बीमारी मतलब जिन्हें एक्सपोज हो रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, वो कितने हैं बच्चों? डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है 120, और 50 जो है वो केमिकल C2 से हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या रहा है कि एंड, ये देखिए जरा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये एंड बोला उसने। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों इंटरसेक्शन, और होगा तो यूनियन, अगर और लिखा होगा तो यूनियन, और एंड लिखा होगा तो इंटरसेक्शन। वो कितना है बच्चों? 30, है ना। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब इसने पूछा कि मुझे कंडीशन 3 दे रखी है, पहली कंडीशन बताइए, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। जरा इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, एक बार वेन डायग्राम बना देते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ये हमने एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, ये U हो गया, और ये 1, ये 2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, है ना। अगर हम बात करें बच्चों इस पार्ट की, तो ये C1 माइनस C2 हो जाएगा। भाई ये वाला पार्ट जो है वही तो रहेगा, और ये C2 माइनस C1 होगा, और ये वाला पार्ट होगा C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट। अब उसने पहला क्या बोला है? पहला बोला है केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी कि उसने पूछा C1 माइनस C2 निकालो। उसने क्या पूछा बच्चों? C1 माइनस C2 निकालो। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट C1 माइनस C2 निकालें तो उसमें देखो जरा क्या कर सकते हैं। अगर हम n ऑफ C1 में से इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई संख्या है तो बताएं। तो n ऑफ C1 कितना है बेटा? 120 है, और n ऑफ इंटरसेक्शन कितना है बेटा? 30 है। तो कितना बचेगा आपका? 90, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखो, उसने पूछा बेटा n ऑफ C2 माइनस C1, ठीक है। n ऑफ क्या पूछा? देखो केमिकल C2 बट नॉट C1, यानी कि ये वाला पार्ट पूछा है। तो इसको मैं क्या करूं? n ऑफ अगर C2 में से n ऑफ इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा? 50 है, और ये हमारा 30, तो हमारा 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा है कि ऐसे केमिकल C1 और, देखो यहाँ पे क्या पूछा बेटा? इतना स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर इसने क्या पूछा बेटा? और पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? और पूछा है। जब कभी भी वो और पूछता है, ध्यान समझिएगा, और पूछता है तो मैंने क्या बताया था? C1, ठीक है, यूनियन। और का मतलब C1 यूनियन, ये पूछा है उसने, तो फॉर्मूला लगेगा C1 यूनियन C2। और का मतलब मैंने आपको बताया था अभी यूनियन होता है बच्चों। ठीक है, तो n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, तो C1 की वैल्यू 120, और ये आपका 50 माइनस ये कितना बचा? 30, तो कितना बच्चा आएगा? 140 आंसर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेटा मैंने सारे एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोगों को अगर जैसे आप लोगों को लगता है कि सर इसकी आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो डालें, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर मैं जो है वीडियो के नीचे जो है आपका जो है वो मतलब कमेंट देख के मैं उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बेटा घर पे सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सभी को, मेरा राम राम।